बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सबसे पहले जो लोग इस मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं उनसे कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ऑलरेडी हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि आपका फ़ीडबैक मुझे मिलता रहेगा कि किस तरह से मुझे करना चाहिए और क्या क्या मतलब रेसिपीज़ बनानी चाहिए। जी हाँ, जिस तरह से आज आप लोगों को आइडिया है कि थंबनेल से पता चल गया कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो वो मैं आज बनाने वाली हूँ। जिस तरह से हम लोग सिटीज़ में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रहते हैं तो वहाँ पे हमारी मतलब ये होता है कि हम लोगों ने बर्था खाना होता है या कुछ इस तरह से, तो उस हवाले से जी मैं आज आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने लिए हैं बैंगन। ये मैंने लिए हैं तकरीबन 2 किलो। तो सबसे पहले जो इसका बच्चे का प्रोसेस है वो जी, इनको मैंने अच्छे से वॉश करके इनका पानी अभी भी इस पर है। तो अब मैं इसको ना जो है यहाँ पे मैंने जलाया है जी बर्नल जलाने के बाद अब मैं इनके जो है ना भुनाई का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने लगी हूँ। तो ये यहाँ से ना इस तरह से मैं इनको करके ना फिर मैं आगे दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए यहाँ पे जो है ये तकरीबन जो है ये भून के जो थे वो तैयार था, और बस मैंने इसको जो है यहाँ पे मैंने लिया था एक बाउल में इसको मैंने कर दिया जी शिफ्ट। अब मैं इसकी उतारूँगी यहाँ से छील के, फिर यहाँ से उतारूँगी जी मैं इसकी छिलके उतारने के बाद जो है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से निकल आएंगे ना, इसके मैं छिलके उतारूँगी, देन जो है मैं आपको दिखाऊँगी। इस तरह से ये जो थे ये भुनाई इनकी हो रही थी, और साथ साथ ये देखें ये जो है ना ये मैं इनको निकाल के रख रही थी साइड में ना, ये इस तरह से ना इनकी बुनाई हो रही थी। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी इसका। धोने के बाद इसको मैंने किया है पानी से वॉश करने के बाद ये जो है ये मेरी सब्जी जो है वो अलग कर देनी है। तो जी ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने इसको कर दिया, यहाँ पे सारी इसको साफ कर दिया। अब ये इससे मैंने इसको अच्छे से कर लेना है मैश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हो गया है हमारा अच्छे से मैश, और ये मैंने कोई इस तरह से किया है मैश, और ये जो है ये इस तरह से ना। तो नेक्स्ट ये हमारा ये प्रोसेस ये 2 स्टेप होता है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसको कैसे इसका भरता बनाएंगे और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल होंगे, चलिए अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो जी अब जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि मैंने मतलब इसको कैसे वो किया बैंगन को, तो ये देखिए यहाँ से मैं आपको इसकी क्लोज दिखाती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे जी मैंने लिए हैं ये 2 किलो लिए थे मैंने बैंगन, इसका मैंने मतलब वो भून के और इस तरह से उसका गूदा निकाला। और ये मैंने लिए हैं जी प्याज मैंने लिए हैं तकरीबन 3 पाव, छिलके वगैरह उतर के ये आधा किलो बच गए ना। यहाँ पे मैंने लिए हैं 7 से 8 अदद जो है सब्ज़ मिर्च, और ये देखिए ये मैंने लिए हैं जी टमाटर को मैंने काटा हुआ है क्यूब में। यहाँ पे जी मैंने ली है जी दही तकरीबन है जी आधा किलो। और यहाँ पे आ जाती हूँ मैं स्पाइसेस की तरफ। स्पाइसेस में मेरे पास है जी नमक 1 टेबल स्पून, सूख मिर्च 1 टेबल स्पून और हल्दी 1 टेबल स्पून। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया ना। तो बस ये देखें अब फर्दर मैं आपको दिखाती हूँ इसका प्रोसेस। यहाँ पे मैंने पैन में लिया है जी घी इस तरह से लेना है हमने कि आम जो मतलब सालन बनता है उससे जो है ना एक ज़्यादा ही लेना। और यहाँ पे ये देखिए मैंने लाने लगी हूँ जी इनको मैंने कर लेना है फ्राई इस तरह से करना है कि बस इनको नरम करना है, बिल्कुल भूनना नहीं है। तो जी ये देखिए प्याज मैंने कुछ इस फॉर्म में करना है, ये देखिए बिल्कुल ये नरम हो गए ना, और इन्होंने ना ये देखिए घी छोड़ दिया, ठीक है। ये इस शेप में ना
अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाँ जी। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ जी टमाटर। टमाटर ये देखेंगे मैंने, ठीक है। और साथ में मैंने इसमें ऐड करना है जी हरी मिर्ची। माशाल्लाह से कलर देखने का कितना चीज आ रहा है। करने के बाद जी इसमें मैंने भूनना है जी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए तो जी 5 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। ये देखिए आग चेक करेंगे मीडियम पे। और ये कुछ मसाला जो है मेरा इस तरह से बनाए। तो जी ये देखिए इस तरह से कोई सेव है ये, ठीक है। ये मसाला जो है मेरा भून और ये देखिए ये नीचे लगना शुरू हो गया। इट मीन्स कि ये तैयार है मसाला। अब मैंने इसमें डालने हैं स्पाइसेस मैंने जो डालने हैं वो ये देखें नमक मिर्च और ये लिया है मैंने हल्दी। तो इसको मैंने करना है अच्छे से मिक्स करने के बाद। अच्छा एक बहन का मेरे पास मैसेज आया कि आपको कैसे मेजरमेंट का पता चलता है ना कि ये मेजरमेंट एग्जैक्ट है, यानी कि मार्केट में तो जो टेबल स्पून मिलते हैं उनके अब साइज़ मुख्तलिफ़ किस्म के आ रहे हैं ना, तो कैसे पता चलता है। तो ये देखिए मार्केट में अगर वो मिलते हैं तो ये देखिए मार्केट में इस तरह के भी मिलते हैं स्पून ना, ये आप ले लें। मैं तो इसी से इनकी मेजरमेंट करती हूँ ना, तो ये आप ले लें इजीली, मतलब आपको किसी भी बर्तन की दुकान से मिल जाते हैं। तो ये देखिए अभी जी इसमें मैंने ऐड करना है जी ये बैंगन। तो इसको करना है जी मैंने अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद जो है फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ कि इसका क्या करना है। तो जी ये देखिए ये हो गया जी अच्छे से मिक्स। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही, जो कि मैंने लिया है ½ kg। आपको अगर ज़्यादा आपको पसंद है तो आप इसके हिसाब से ले लीजिएगा। तो ये देखिए जी ये इसमें मैंने करना है जी ऐड करने के बाद इसको करना है मिक्स करने के बाद इसको मैंने भूनना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के भूनने के बाद ये जी हमारा जो भरता है वो तकरीबन हो जाना है तैयार। तो ये देखें जी ये इसकी कुछ शेप इस तरह से आ रही है। तो 5 मिनट भूनते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। तो जी ये देखें ये हमारे जो है भरते ने जो है ना बैंगन के भरते ने ये देखें घी छोड़ना शुरू कर दिया। ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप इसे नरम रखें या सख्त रखें। मैंने तो इसको यहीं पे करना है जी फाइनल। तो जी कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूला करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी बस जी मेरे हो गया बैंगन का भरता फाइनल। यहाँ पे मैंने इसको फ्लेम को करना है बंद। तो जी आप इसे सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, पराठे के साथ, क्योंकि मैं खुद इसे पराठे के साथ खाना पसंद करती हूँ, नान के साथ, जो भी चीज़ अवेलेबल हो। तो जी ये है आज की रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।